ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਵਾਕਿਫ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ LPG ਦਾ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਲਵੀਆ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੂਡ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੋਰ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਹੋਏਗਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਮਾਲਵੀਆ ਨਗਰ ਦੀ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਪੈਂਫਲੇਟ ਤੇ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਇਹ ਪੈਂਫਲੇਟ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ LPG ਗੈਸ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ 25 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਰੂਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਜਾ ਪੈਂਫਲੇਟ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਰਵਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਆਫਿਸ ਬੰਦ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੋ ਘਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ। ਕੁਝ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੂਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਆਖਰ ਦਿੱਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ किस तरह चिंता बनी हुई है। तो सब तो पहला गल करते हैं, कहाँ से आई हैं आप? मालवीय नगर से। मालवीय नगर से किस काम के लिए आई हैं? गैस 15 दिन हो गया बुक किया, अभी तक नहीं गया है। 15 दिन बुक हुआ? नहीं हुआ अभी और तक। कुछ बोला कि कब मिलेगा गैस? नहीं कुछ नहीं, अभी 3-4 दिन पहले फोन किए थे तो बोले कि अभी 2-3 दिन में भेजेंगे, और उन्होंने नहीं भेजा। अभी मैंने 5 लीटर के सिलेंडर पहले भेज से बुक कराया। सिलेंडर जनवरी में दिया था, बस फरवरी और देखो गेट खुले है होने, कुछ लोग अंदर गए ने, अंदर जाके देखते हैं कि आखिर माहौल की है, इन्हां लई की कुछ सुविधा का इंतजाम किया गया है। अंदर आओ। कहाँ से आए आप? मैं मालवीय नगर से यहाँ हौजरानी से। कितने दिन हो गया आपकी बुकिंग को? बुकिंग को हो गया लगभग 12 दिन, अभी तक सिलेंडर नहीं मिला। तो क्या बोल रहे हैं? क्योंकि मैंने सुना है कि KYC का कोई हुई है, फ़ोन से करते हैं जो तरीका है उसी तरीके से बुक किया था। कितनी बार फोन से बुक किया? अभी तो हो ही नहीं रहा मैम। 10 दिन पहले बुक की रहा था मैंने, और 10 दिन के बाद में अभी मैं आया तो बोल रहे पर्ची लेकर के आओ, पहले की पर्ची लेकर के आया हूँ। अभी तो लंच हो गया इनका। अच्छा, लेकिन बाहर लिखा है कि सर्वर डाउन है, अभी तक सर्वर चल गया, आपको कुछ जानकारी मिली? पता नहीं। अभी आए थे, मेरे 1 महीना से गैस नहीं आएगा। और घर पे खाना बन रहा है, चूल्हा जल रहा है, आपका गैस है घर पे? दिक्कत से हो रहा है, खरीद के दिक्कत से कर रहे हैं। ब्लैक में खरीदनी पड़ रही है। हाँ बिगले ब्लैक में खरीद रहे हैं। और क्या रेट मिल रहा है ब्लैक में? अब ये सब ना पूछो, परेशानी बहुत है। ब्लैक में मिल रहा है? ब्लैक कहीं कभी कभी मिल जाता है। मैं ये बुकिंग करा के आया हूँ, अब ये पूछने आया हूँ कि बुकिंग हो चुकी है, आपने भेजा क्यों नहीं? वजह क्या, गैस घर में ख़त्म हो रही है तो खाना कैसे बने आप बताओ। इससे पहले भी आप आए हैं एजेंसी में? कई बार आ चुका, यही रहता हूँ पड़ोस में, कई बार आ चुका हूँ। हर बार आपको क्या कहा जाता है? आ जाएगी, आ जाए। आ जाए। लेकिन कितने दिन हो गया नहीं आई? मुझे 10 दिन हो गए। और अभी आपके घर में चूल्हा जल रहा है? अभी तो बंद है, आया हूँ। तो आपको चलो रोजे चल रहे होंगे। हाँ, अब शाम को ज़रूरत पड़ती है। नहीं यार, आप अंदर जाके आए हो, आप अंदर जाके आए हो, क्या बना? वो बोले ये जो बुझनो टैकिए नहीं बुकिंग पे वो ही करना हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा? ये नंबर दिया है। ये नंबर दिया है और इस नंबर पे कॉल करना है हाँ आपको। हाँ हाँ, इस नंबर पे कॉल करके क्या बुकिंग हो वो जाएगा? हो जाए, मतलब वो जो रखा हुआ है, हम हमारे पुराने हैं, हम इसी बच्चों। इसका नहीं हो रहा मैडम, सर्वर बिजी बोल रहे हैं। सर्वर बिजी, हाँ 3 दिन से मैं कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है, बुकिंग नहीं हो रहा। 3 दिन से मैं ट्राई कर रहा हूँ, इसीलिए यही बोला जा रहा है कि सर्वर डाउन है। नहीं, वो भी नहीं बोल रहा, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। वो मैम पिछले महीने से बुकिंग नहीं हो रही है, उन लोग का क्या परेशानी हो रही है समझ में नहीं आ रही है। तो आपने कभी पूछा कि सर्वर डाउन की बात हो रही है? सर्वर डाउन हो रहा है, 2-4 दिन से ये लोग यही खबर कि गैस नहीं, घर में चूल्हा जल रहा है, चूल्हा भी बंद हो गया 2 दिन से, तो खाना कैसे खा बन रहा है? नहीं हो रही है। मैं तो इधर उधर करके किसी तरह पाल रहा बच्चों को। आप अपने घर से अकेली आई हैं अभी पूछने के लिए? पूछने के लिए कल भी आई थी, फोन करके भी पूछा था मैंने कि गैस क्यों नहीं हो रहा है, ना बुकिंग नहीं हो रही है, सबको बुकिंग नहीं हो रही है। मैं कल आज देख के आती हूँ क्या हाल चाल। जब आप
फ़ोन पे बात करते हैं तो क्या बोलते हैं आप? कि बुकिंग नहीं हो रही मैम, पीछे से सिलेंडर नहीं आ रहा है। एक एक सिलेंडर 2500 3000 तक मांग रहे हैं, 4000 तक मांग रहे हैं। गरीब बंदा कहाँ से ला? सारे नंबर जिसमें लिख के रख गया ना वो सारे बंद जा रहे हैं। कितने दिन से ट्राई कर रहे हैं? 15 दिन से ट्राई कर रहा हूँ। 28 तारीख का सिलेंडर में लगा जनवरी का, अब फरवरी होगा, पूरा मार्च खत्म होगा। रेगुलरली मैं व्हाट्सएप से करता हूँ। जस्ट ये आज मेरा तीसरा दिन है, मेरे मैसेजों का रिप्लाई नहीं आ रहा। ये 16 डिजिट का एक कोड मांगते हैं। इनको जो मेरे पासबुक में जो कोड है, मैंने वो कोड भी दिया है। एक बार दिखाइएगा। ये 2-4 दिनों से इनके रिप्लाई ऐसे आते हैं 2-2 मिनट के बाद। और इससे पहले कि मैं 1 साल 1.5 साल से मैं कर रहा हूँ, 2-2 सेकंड में रिप्लाई आते थे, अब नहीं आ रहे। दिखाइए जरा। ये व्हाट्सएप का इनका हुआ है। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਚੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੀਫਿਲ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਰੀਫਿਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ LPG ਰੀਫਿਲ, ਇਹ ਐਦਾਂ ਲਿਖ ਕੇ WhatsApp ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, 2 ਵਾਰੀ LPG ਰੀਫਿਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਹਜੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 3-3 4-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਚੀ ਤੇ ਨੰਬਰ ਹੈ WhatsApp ਕਰੋ। WhatsApp ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਜੋ सर्विस है वो अनअवेलेबल है। तो कुछ और लोग ने, कहाँ से आई हैं आप? मालवीय नगर टूटसराय। यहीं से होता है। कितने दिन हो गए लगातार आ रही हैं? मेरे को 2-3 दिन कंटिन्यू हो गए। तो क्या बोलते हैं ये? वो फ़ोन पे पहले बुकिंग हो जाती थी, हो नहीं रही है फ़ोन पे बुकिंग। ऑनलाइन नहीं बुकिंग नहीं हो रही है, इसलिए खुद ही आना हुआ जाना पड़ रहा है। और 2 दिन आप लगातार आई हैं तो क्या जवाब आया है? ये जवाब है भीड़ होती है काफ़ी, इतना रश है, हो ही नहीं पा रहा है। तो भीड़ है, सर्वर डाउन है कि भीड़ है क्या? सर्वे डाउन है, सर्वे डाउन है, यही बता रहे हैं। वो घर पे इसके नहीं हो पा रहा है, इसलिए सोचा खुद जाके बुकिंग करा लें। तो कुछ बताया है कि कितने दिन और लगेगा? ऐसा तो कुछ नहीं बता रहे, ऐसा कुछ नहीं बता रहे, बस ये है कि महंगा सिलेंडर मिलेगा, ये वो। एक लीडर लेडीज़ है, नाम भूल गया मैं उनका, उन्होंने सड़क पे सिलेंडर रख के हाय हाय की थी, महंगा महंगा। आज घर में रोटी नहीं पक रही है, वो आके हाय हाय करें। हमें सिर्फ नमक तेल लकड़ी चाहिए। हाँ, वो ईरानी कौन है वो, हमें नमक तेल लकड़ी चाहिए और हमें ना झंडा चाहिए ना किला चाहिए, कोई हमें नमक तेल लकड़ी चाहिए। बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिल जाए, हम मेहनत करते हैं, हमें महीने में 1 सिलेंडर मिल जाए हमारे लिए। TTC चैनल के माध्यम से मैं शादाब चौधरी बोल रहा हूँ और उसमें आप जो है देखिए जनता जो है इतनी घबरा गई इनसे, मतलब जो है जंग की वजह से कि वो मतलब जो है ज़्यादा आदमी को अपना इंतज़ाम करना चाहिए और घबराने की किसी आदमी को ज़रूरत नहीं है। सिलेंडर जिनका बुक है 100% मिलेगा, क्योंकि एकदम सारे लोग जो है मिस कॉल और उस पर लग गए हैं। तो कभी कभी आपको खुद भी देखिए, आप कोई कॉल करोगे तो अपनी कॉल भी नहीं पहुंच पाती है। लिहाजा उस लिहाज से कोई किसी तरह की परेशानी किसी को नहीं आएगी। अभी फ़िलहाल जो अभी चल रहा है कि बुकिंग नहीं हो पा रही है, बुकिंग आप जो है रात में किसी टाइम भी कर सकते हो, बुकिंग 100% होगी मैडम, होगी। देखिए आपके सामने नहीं होगी, मैं बता रहा यहाँ ये आप कह रहे 25 दिन के बाद, मेरा सिलेंडर 20 दिन जाती है, 5 दिन कहाँ से इंतजाम करें? नियम था कि आप कभी भी कर सकते हैं। अब जब 6 फैमिली है मेरी, मेरा 18 से 20 दिन जाती है और मैं 1 हफ्ता कहाँ से मैनेज करूँगी बताइए? नहीं, पहले ये था कि हो जाते थे, अब क्या है कि एक नियम जब कानून बना दिया गया कि अब 25 दिन से पहले से आ रही बुकिंग होगी तो उसमें होगी। आप पहले पूरी बात समझिए, पहले नियम सुनिए कि नियम क्या है। हमेशा 25 दिन से बुकिंग होती थी, अब गवर्नमेंट ने छूट कर दी कि जितना चाहो सिलेंडर। 6 महीने पहले से देखिए अभी भी रूल है, जो शहरों में है 25 दिन की बुकिंग है, गांव में 45 दिन की बुकिंग है। गांव है, गांव में आदमी इनन से काम चला लेता है। गाँव में भी चूल्हा में नहीं कर रहे, गाँव में भी सब लड़की आजकल मॉडल हो गया, पढ़ी लिखी हो गया, कोई चूल्हा में करने के। अभी अंदर से होकर आ रही हूँ, घर पे मैं ट्राई कर रही हूँ, बुक नहीं हो रहा है। और ये लोग यहाँ पे पहले तो कर देते थे और अब कह रहे हैं कि यहाँ से बुकिंग नहीं हो, घर पे ट्राई करते रहो। मतलब ट्राई करते रहो, जब होगा हो जाएगा। ये क्या तरीका है, हम कहाँ जाएंगे? 3 दिन से परेशान हो रहा है इसमें। मैं क्या पूरे दिन फोन रात में 12 रात में फोन कर रहा हूँ इसमें, फोन वाला चेक करो। ए नंबर लिखे हुए ने, देखो ये 3 नंबर ने, ये 3 नंबर बुकिंग नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा बुकिंग, बेवकूफ बना रहा है, किसी बुकिंग नहीं हो रहा। कितने दिन से ट्राई कर? 3 दिन से ट्राई कर रहा है, ये तो सारे नंबर है, 3 नंबर है इसमें, नहीं हो रहा बुकिंग। ये लगा, अभी लगा रहा हूँ, ये लगाइए नंबर, क्या बता रहा है सुनिए, सुनिए क्या, हाँ देखो सुनिए क्या कारण है।
ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੈਸ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੰਬਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਲ ਚੱਕੇਗਾ ਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। नॉट आंसरिंग, देखो कॉल जा ही नहीं रही तो नॉट आंसरिंग। तीनों नंबर, तीनों में किसी में नहीं लग रहे नंबर ऐसे नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, चाहे पेटीएम से जाके कर लो, चाहे फ़ोन पे से जाके कर लो, जो इन्होंने जो नंबर दिए हैं इन नंबरों पे भी नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि इन नंबरों से रजिस्टर्ड हो या ना हो, जितने भी ब्लैक डीलर है सबके, जितने भी यहाँ के नियर बाई एजेंसी वो है गैस वाले, उनके पास आप जाके देख लो स्टॉक मिलेंगे। बट हम गरीब जनता के पास कि सिलेंडर नहीं मिलेगा। हम आ रहे हैं, हम खाली इस नंबर पर कॉल करके कितनी बार ट्राई कर चुके हैं? 4 दिन से कॉल ट्राई कर रहा हूँ नंबर में। अभी मैं पेटीएम से भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। रजिस्टर्ड नंबर है मेरा, उस रजिस्टर्ड नंबर से भी नहीं उठा रहा है। नंबर डालने पे, ये करने पे ये ऑप्शन आ रहा है। मतलब किसी भी प्रकार से अगर देखिए ऑपरेशन नॉट अवेलेबल बता रहा है, इसको एक बार कर लो चाहे 100 बार कर लो, सेम चीज़ यही दिखा रहा है। अगर चलिए मानते हैं हम पढ़े लिखे, हम कोशिश कर रहे हैं, पेटीएम से फ़ोन पे से कर रहे हैं। गाड़ी में गाड़ी अभी ये देखो ये आया और ये गाड़ी में रखा है, इसी एजेंसी का। ये देखो ये अभी रखा है। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਜਨਤਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਸੇ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਲੋਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। कहाँ से खींची आपने ये वीडियो? कहाँ से? पीछे से, यहाँ से, जो इनका मेन गेट है। ये आपको लग रहा है ये ब्लैक में जा रहा है? ब्लैक में ही है, पुलिस वाले की गाड़ी है, पुलिस वाला अंदर बैठा हुआ है। और आप सिलेंडर बुकिंग के लिए आए हो आज और अंदर गए? अंदर जाने कहाँ दे रहे हैं? अंदर नहीं जाने। नहीं। इलेक्ट्रिक चूल्हे भी महंगे हो रहे हैं, उनकी MRP पे बेचा जा रहा है। गैस इलेक्ट्रिक चूल्हों के लिए देखो वीडियो, कितनी भीड़ लगी हुई, लाइन लगा के सब ले रहे हैं। इलेक्ट्रिक चूल्हे भी ऑनलाइन भी नहीं मिल रहा है, स्टॉक नहीं है क्लियर, और सब MRP बिक रहा है। जो 1500 रुपये के चूल्हे वो 25 4 हज़ार रुपये के बिक रहे हैं। लाइन लगा के बेचा जा रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। हर चीज़ पर महंगाई बढ़ रही है। ये तो ऐसे कैसे काम चलेगा? जो गरीब लोग हैं वो कैसे लेंगे? उसके लिए अलग बर्तन भी खरीदने पड़ेंगे हमें, और जो महंगा है फिर गैस भी नहीं है, जो नहीं डेली खाने का। इंडक्शन चूल्हों की मांग कितनी बढ़ गई है और महंगाई महंगे कितने कर दी? दुकानों पे स्टॉक नहीं दे रहे, होलसेलर भी स्टॉक नहीं दे रहे। जो 10-20 पेटी लेने वाले, बेचने वाले, उनको एक पेटी माल दे रहे हैं सब, वो भी उनको दुकानदारों को भी महंगा दे रहे हैं। मैं खुद भी बेचता हूँ, हमें भी महंगा दे रहे हैं, मुझे भी नहीं मिला। मैं खुद अपने घर के दाम कितने बढ़ गए? कितने फीसद दाम बढ़ गए? MRP में बिक रहा है, कोई डिस्काउंट नहीं है। 200 रुपये किलो दे रहे हैं लोग। क्या? 200 रुपये किलो गैस ब्लैक में। सिलेंडर जो भरते हैं, रिफिल करते हैं, वो इतना 3,000-4,000 का बिक रहा है। जो 1500-1800 रुपये का मिलता था, ऑनलाइन भी मिल जाता था, हम रिटेल काउंटर पे भी मिल जाता था, वो 3000-4000 ऐसे मिल रहा है MRP से भी। तो ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਇਹ 3 ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿਸ ਕਾਲ ਵਾਲਾ, WhatsApp ਵਾਲਾ, IVRS ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਕਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਐਪ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ 1 ਐਪ, ਕਿ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਨੰਬਰ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਵੇਖਣ ਕਿ बुक हो पा रहे हैं कि नहीं, पर त्रासदी इन्नी है कि नंबर लग ही नहीं रहे। जेकर तुसी किसी ऐप दे राही बुकिंग करन जांदे हो ना, तो उत्थे लिखिया होंदा है कि सर्विस नॉट अवेलेबल। सो बहुत बुरा हाल है ग्राउंड ते लोग हजे बहुत पैनिक दे विच ने। लोग कह रहे ने कि साडे घर दे चुल्हे नहीं चल रहे, असी इत्थे पहुंच रहे हां। लोग दावा कर रहे ने कि ब्लैक दे विच सिलेंडर बेचा जा रहा है। दरअसल इधर एक तस्वीर उन्होंने दिखाई, ते तस्वीर है ते सारे सिलेंडर पे हुए। आप काम करते हैं यहाँ पे? मैं इंचार्ज हूँ गोडाउन का। क्या स्थिति है अभी? मैम स्थिति ये है, क्या कहते हैं, जो कस्टमर की बुकिंग आ रही है, जिनके पास DSC पहुँच रहा है उनको सिलेंडर दिए जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। जिनके पास रेफरेंस नंबर पहुँच रहा है उनको 3 से 4 दिन के अंदर DSC नंबर पहुँच जाएगा, उनको भी डिलीवरी दी जा रही है। डिलीवरी भी एक भी दिन नहीं रोकी गई है। अच्छा। हाँ, बराबर डिलीवरी कर रहे हैं। लेकिन अभी हमने नंबर पैनिक है, ये कस्टमरों ने अपने आप फैलाया है कि सिलेंडर नहीं मिल रहा है। नहीं पैनिक नहीं, देखो हमने वो तीनों नंबर लगाए, लोगों से बुकिंग। सर्वर डाउन है, उसके कारण से हम भी परेशान है। जो ये बढ़ रहा है पब्लिक, ये सर्वर डाउन के कारण नहीं बढ़ रहा है, बाकी वैसा कुछ नहीं है। तो आप बोल रहे हो कि प्रॉपर हम डिलीवर कर रहे हैं? प्रॉपर डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। डेली गाड़ी आ रही है, डेली नंबर जैसा आता है उसका डिलीवरी हो रहा है। आपको पता है एक वीडियो भी बनाई गई है जिसमें दावा किया है कि ब्लैक में सिलेंडर जा रहा है? नहीं, कौन बता दीजिए, कोई साबित करके बताइए। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। सो
ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਜਾਣ ਸਕੀਏ। ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, LPG ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਲੰਡਰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਨੰਬਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਨੰਬਰ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਨੋਟ ਰੀਚੇਬਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰੰਟਲੀ ਅਨਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। LPG ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਰਸੋਈਆਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੁਣ LPG ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੁਣ ਅਲੱਗ ਬਦਲਾਅ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਬਦਲ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਚੁੱਲ੍ਹੇ। ਲੋਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਭਾਂਡੇ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਸ਼ੀਸ਼ जी, सब तो पहला तो ये दसो कि कुछ स्थिति बनी हुई है। मैम लास्ट के 3 दिन में तो स्थिति बहुत ही ख़राब हो रखी है जब से मिडिल ईस्ट का क्राइसिस आया है। सो हम भी अनअवेयर थे इस सिचुएशन को लेके कैसे एकदम उसको प्लानिंग करनी है। सो 3 दिन से बहुत ज़्यादा हमारे पे प्रेशर है। हम इसको मॉर्निंग में सारा स्टॉक्स अरेंज करते हैं एंड जैसे हमारा स्टोर है वी अरेंज ऑल द गुड ब्रांड्स। आप यहाँ देख सकते हो हमारे पास ओनली ब्रांड्स ही हैं एंड वी आर सेलिंग ऑल ऑन द लोएस्ट प्राइजेस। मतलब हमारी कोशिश यही है कि अभी इससे हम सबकी हेल्प कर पाए यहाँ पे। नहीं तो ये क्या है, आप MRP रेट पे बेच रहे हो कि अपनी तरफ से लो भी कोई डिस्काउंट लगा? हम पूरे दे रहे हैं, जो बिल्कुल कम से कम प्राइस होता है हम वो चार्ज कर रहे हैं, डिस्काउंटिंग देके कर रहे हैं। क्योंकि बहुत हम ऑनलाइन चेक करते हैं ना, आपदा में मौका अवसर ढूंढा जा रहा है, रेट बढ़ गए हैं। लोग क्या करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। हमारी कोशिश वो नहीं है, हमारी कोशिश है कि किसी का फ़ायदा कराया जाए। तो कितनी बिक्री हो रही है एक दिन में, कितने इंडक्शन बिक रहे हैं? अराउंड 200-250 पीस की सेलिंग हो रही है डेली की एक दिन में। और पहले कितनी होती थी? पहले तो बहुत ही कम थी, जब से 3 दिन क्राइसिस हुआ तो इंक्रीज़ हुई है सेल। तो इंडक्शन बिक रहे हैं तो जाहिर है कि इंडक्शन के जो बर्तन है वो भी बिक रहे हैं। बर्तन बिक रहे हैं, एयर फ्रायर्स बिक रहे हैं, जितने इक्विपमेंट्स हैं अप्लाइंसेस के वो बिक रहे हैं, राइस कुकर्स बिक रहे हैं। तो ये ऐसा संभव है कि जैसे हमारे पास अभी LPG का संकट है, स्टॉक खत्म हो रहा है या सप्लाई ठप हो गई है, आने वाले टाइम में कभी इंडक्शन इतना बिक रहा है तो इसकी भी शॉर्टेज हो सकती है? शॉर्टेज ज़रूर होगी और हो भी सकती है। तो मेरे को ये लगता है कि कहीं से भी आप खरीदें बट सबके पास एक पीस का बैकअप एटलीस्ट होना चाहिए। अगर गैस नहीं होगी तो आपके पास एक इंडक्शन तो होना चाहिए इन एवरी हाउस। और क्या क्या खरीद रहे हैं लोग? ये बिक रहा है, इलेक्ट्रिक केटल्स बिक रही हैं और राइस कुकर्स बिक रहे हैं, यूटेंसिल्स बिक रहे हैं जो इसके ऊपर कंपैटिबल होते हैं, हमारे एयर फ्रायर्स बिक रहे हैं इस टाइम पे। और ऑनलाइन जो पूरा स्टॉक खत्म हो गया है उसके बारे में क्या राय है? आपका सामान ऑनलाइन जाता है? हमारा ऑनलाइन नहीं जाता, हमारे नॉर्मल क्लाइंट्स को जाता है। हमारे जो हमारे क्लाइंट्स हैं उन्हीं को कवर कर रहे हैं। तो आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि डिस्काउंट पे दिया जाए? डिस्काउंट पे दिया जाए, हमारी इसकी होलसेलिंग भी नहीं कर रहे। आप बताओगे एक बार क्या आपका प्राइस चल रहा है ताकि हम लोगों को ये बता पाएं। जैसे ये प्रेस्टीज का मॉडल है, देखो इसकी MRP अराउंड 3000 रुपीज़ है, हम इसको दे रहे हैं सिर्फ 1600 रुपये का। अच्छा। और यही पीस ऑनलाइन MRP फाड़ के बिक रहा है इस टाइम पे। और सारे ब्रांड्स हमारे प्रेस्टीज का हो गया, बजाज का हो गया, टेफाल हो गया, हेयर वी हैव कैंट, फिलिप्स, और यहाँ पे इंफ्रारेड्स वगैरह भी हमारे पास नोवेला के हैं, ओवरस्टार के हैं। सो मेजरली सारे ब्रांड्स हैं हमारे पास। सारे ब्रांडों से डिस्काउंट है? सब पे डिस्काउंट है जी। ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਭਾਂਡੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੈਟਲਸ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਭਾਂਡੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੀ ਨੇ। अभिषेक जी, लोग सब तो ਵੱਧ ਕੀ खरीद रहे हैं? सबसे ज़्यादा तो इंडक्शन चल रहा है, फिर उसके बाद केटल चल रही है, मल्टी केटल्स हो गई हैं। इसके अंदर जिन केटलों में कुकिंग भी हो सकती है वो भी हो रहे हैं। और केड़े-केड़े भांडे ने इलैक्ट्रिक? इलेक्ट्रिक में हमारे पास केटल्स और यही केटल ज़्यादा जा रही हैं हमारे पास, और इंडक्शन। ਤੇ ਤੁਸੀਂ MRP ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਡਿਸਕਾਊਂਟ? डिस्काउंट सब रेटों पे डिस्काउंट है। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ? हम तो वही पुरानी रेट पे बेच रहे हैं अभी भी, जो हमारे पास आ रही है पहले वाली रेट पे बेच रहे हैं। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਪਹਿਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੀਏ। और क्या, क्यों तंग करना, जो रेट आ रही है हम उसी रेट पे पहली वाली रेट पे बेच रहे हैं। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਗਏ ਤੇ
ਉਹੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤੇ ਹੀ ਭਾਂਡੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਰਸੋਈਆਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਸੋਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੇਕਰ LPG ਦਾ ਸੰਕਟ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸੋਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸੋਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਪਏ ਨੇ, ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਦਲ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ LPG ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਰੁਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੈਟਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਲੇਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਟੋਵ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਗੁਣਾ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ इंडक्शन खरीदना आए हो? मैम इंडक्शन खरीदने तो नहीं आया बट लेकिन बता सकता हूँ क्योंकि इंडक्शन में सिलेंडर बुक ही नहीं हो रहा है। मैं एक हफ्ते से ट्राई कर रहा हूँ, कोई ना बिजी जा रहा है फ़ोन या कट जाता है, बुक ही नहीं होता है सिलेंडर। एजेंसी में जाओ वो कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बुक कराओ नंबर से, तो ये प्रॉब्लम है। अब लोग LPG का संकट और न बढ़ जाए इसलिए इंडक्शन खरीद रहे हैं, तो आप भी इंडक्शन देख रहे हैं? मैं तो इंडक्शन खरीदने आया, मैं तो किसी काम से आया हूँ यहाँ पे, लेकिन बट पता है मेरे को कि इंडक्शन इसीलिए बिक रहे हैं कि सिलेंडर नहीं है, इसलिए लोग पहले ही इंडक्शन खरीद रहे हैं। तो देखो ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ इंडक्शन दिखाया जा रहा है तो ग्राहक लगातार बढ़ रहे ने। हाय, ते इंडक्शन खरीदने आए हो आप? Of course. क्यों खरीदना पड़ रहा है इंडक्शन? Just because of our government and we everybody is suffering from like in गैस एंड ऑल। अब चूल्हा तो जला नहीं सकते, क्या करें। तो आपको क्या लगता है कि महंगे हो गए इंडक्शन? हो चुके हो तो बात पहले। Now the people wake up now। और आप इससे पहले किसी और स्टोर पे भी गए? सेवल आप हम फाइंडिंग अभी एक पेंडिंग में रखा हुआ है, आउट ऑफ स्टॉक है। तो क्या देख रहे हो? वो देख रहे हो कि कहाँ सस्ता मिल रहा है? No, I'm not finding money, it's not an issue। I'm looking for best thing for me। ओके। और इंडक्शन के साथ साथ आप कोई इलेक्ट्रिक जो बर्तन आ रहे हैं आजकल जैसे केटल्स हो गई, वो भी खरीद रहे हैं? No, it's not like this क्योंकि इंडक्शन में है and everything I'm just finding for like in smart shopping। तो आप फैमिली के साथ रह रहे हैं कि अकेले रह रहे हैं? I'm in a living relation। ओके। My husband is there। ओके, थैंक यू। तो इंडक्शन हर कोई खरीदण आ रहा है ते एक नहीं दो तीन स्टोर विजिट किए जा रहे हैं क्योंकि बहुते थावां ते इंडक्शन आउट ऑफ स्टॉक भी हो चुके हैं। ये ਵੱਖ-ਵੱਖ कंपनियां दे सिलेंडर ने क्योंकि बहुते आपदा दे विच अफसर भी लभ रहे हैं ते कहा भी जा रहा है कि इंडक्शन दी कीमतां वध गईयां ने। जदों तुसीं ऑनलाइन जाके इंडक्शन से रेट चैक करते हो तो कंपनियां दे वल्लों रेट वधा दिते गए ने। असीं लगातार गल रसोई ते लगे ग्रहण दी कर रहे हैं। असीं पहलां तुहानूं एजेंसी च लैके गए, फिर ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਸੋਈ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਸੋਈ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ? नहीं सिलेंडर है भैन जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟਾਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨੇ। स्टॉक नहीं, बस सिलेंडर बुक करवाया, बुकिंग ही नहीं हो रही, बहुत दिक्कत हो रही है। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ ਹੋਏ? बहुत दिक्कत हो रही है। 3-3 हज़ार का सिलेंडर मिल रहा है तो बहुत दिक्कत हो रही है। रसोई से तो फिर फर्क पएगा ही पएगा। ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ महंगा हो रहा है, ਕੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? घी तेल सब कुछ महंगा हो रहा है, पेट्रोल सब कुछ ही महंगा हो रहा है। रसोई से फर्क तो पएगा ही पएगा। और मिडिल क्लास से तो रसोई से बहुत ज़्यादा फर्क पएगा बजट से। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ? सिलेंडर है। सिलेंडर ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ? बहुत मुश्किल हो रही है। बुकिंग कराने जा रहे हैं, बुकिंग ही नहीं हो रही सिलेंडर दी। हाँ, और 2.5 हज़ार का सिलेंडर कह रहे हैं, वो भी पूछो तो किसी को है ही नहीं। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਘਰੇ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਤੱਕ ਘਰੇ? दिक्कत है ना। सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है और हमारी गृहस्थी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है जिसकी सिलेंडर बुकिंग ही नहीं हो पा रही है। बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। आपके हस्बैंड भी जब कमा के आते होंगे तो पता ही है कि जब सारा खर्चा हिला है, जेबें ढीली हो गई है, तो कैसा असर फैमिली में? महंगी हो गई है, सब राशन महंगा हो गया, सब चीज़ों के रेट चेंज हो गए हैं। पैकेज जो फूड पैकेज आते हैं वो पैकेज सब चीज़ें, हाँ सब चीज़ों के रेट्स बदल दिए हैं। तो लेकिन सरकार बोलती है कि लोगों को दिक्कत आएगी। लेकिन सरकार बोल रही है कि दिक्कत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। तो अब कैसे देखती हैं इसको?
नहीं करना चाहिए, सिलेंडर महंगा नहीं करना चाहिए। हम जैसे लोगों के लिए दिक्कत आ रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा हमारे लिए सोचें, मिडिल क्लास लोगों के लिए सरकार को सोचना चाहिए। आपके घर में सिलेंडर है? जी सिलेंडर है। बुकिंग करवाई है? बुकिंग कराई है, पर बुकिंग हो नहीं पा रही है, बहुत दिक्कत आ रही है, नहीं हो पा रही है। ठीक है। 25 दिन बाद बुकिंग हो रही है। हमारा भी वैसे तो पाइपलाइन ही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, कब पीछे से बंद हो जाए कुछ पता नहीं। हमारा तो खाने का काम है, शॉप पे भी सिलेंडर का काम है, सिलेंडर मिल ही नहीं रहे बिल्कुल भी। अभी मेरे हस्बैंड कल ही लेके आए हैं, 3,000 का सिलेंडर लेकर आए हैं। ब्लैक वाला सिलेंडर? ब्लैक वाला 3,000। हाँ, वो 2 दिन चलता है मुश्किल से, फिर ख़त्म। बहुत दिक्कत है। आप बोल रहे हो कि आपकी शॉप है, खाने की शॉप है, तो कैसा असर वहाँ पे पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। घर पे तो दिक्कत होएगी जो होगी, शॉप पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। एक सिलेंडर शॉप में कितना दिन चलता है? 2 दिन। 2 दिन। और जब इतना महंगा पीछे से सिलेंडर आ रहा है, जो पहले हम बचाते थे, अब तो कुछ बच नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं, बहुत दिक्कत हो रही है। तो जब सरकार बोलती है कि सब कुछ ठीक है, तो आप कैसे देखते हो इसको? ठीक नहीं, बहुत ही दिक्कत है। सरकार घर में आके थोड़ी देखती है, हमें ही देखना है सब कुछ। जब तो सरकार कुछ कहना चाहते हो सरकार को? जब सरकार करेगी। फिलहाल तो हमें दिक्कत हो रही है, काफ़ी दिक्कत। आपने अपनी तैयारी की है क्योंकि आपकी शॉप है, तो डीजल भट्टी वगैरह का इंतजाम किया है? अभी तो कुछ नहीं किया फिलहाल तो। अभी तो वही इंडक्शन ही उसी को लेके आए हैं फिलहाल। घर का तो देखे ना, शॉप का तो बाद में। अब घर के भी बच्चों को करना है, उनको भी खाना देना है पहले तो। आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं? बच्चे हैं। स्कूल जाते हैं? नहीं, स्कूल कॉलेज जाते हैं। ओके। और इंडक्शन आपने खरीदा है, कितने का इंडक्शन लेके आए? मैं 5,000 का लेकर आया। 5,000 ਦਾ ਇੰਡਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ 5,000 ਦਾ ਇੰਡਕਸ਼ਨ। ਘਰੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਗੈਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਬੈਕਅਪ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਸੋਈਆਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਰਤਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਘਰ ਪਾइपलाइन की सिलेंडर? जी सिलेंडर है, और हमने बहुत कोशिश करी है बुकिंग कराने की। बुकिंग भी प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, बार बार वो लाइंस को बिल्कुल डिस्कनेक्ट करके बैठे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पर सिलेंडर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। बट हमने अपना बैकअप प्लान ज़रूर प्लान कर रखा है, जिसमें हमने एक इंडक्शन और 2 सिलेंडर्स हमने ऑलरेडी अवेलेबल करा रखे हैं। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਘਰੇ? बिल्कुल मेरे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं मॉर्निंग में। और ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ है, पर बच्चा बाहरों रोज नहीं देखिए, रोज बाहर का भी नहीं खा सकते। अपनी हेल्थ भी हमें देखनी है, बच्चों का भी देखना है। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हमारे को ये चीज़ें अवेलेबल कराए। गवर्नमेंट को जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जो ईरान और अमेरिका की जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, उनको बंद कराने की पूरी कोशिश की जाए, ताकि हम जैसे लोगों को या इंसान को दिक्कत ना हो। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो ये प्रॉब्लम्स इमीडिएटली ख़त्म करनी चाहिए गवर्नमेंट को। देखो ਜਦੋਂ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿੱਲਤ ਵੱਧ ਗਈ, ਪੈਕੇਜ ਫੂਡ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, है ना? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ वाले पैकेज फूड लेके आते हो? जी कोशिश तो है कि ना लेके आएँ, बच्चों को ना दे। बट फ्रूट्स भी इस समय इतना महंगा हो रहा है, हर चीज़ ही महंगा कर दिया उन्होंने। अब जैसे हम लोगों ने कल रात को ही रोटी मंगाई, तो 7 रुपये की रोटी वो 10 रुपये 12 रुपये में मिल रही है। जो मोस्टली ये भी हो गया कि तंदूर भी नहीं लगाने दे रहे गवर्नमेंट को, पोल्यूशन के चक्कर में तंदूर भी बंद करा रही है। तो मतलब किल्लत बढ़ती ही जा रही है और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਪਾਈਪ ਕੀ ਸਿलेंडर? पाइपलाइन है। ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ? हाँ, इंडक्शन दिया है। इंडक्शन भी अभी अवेलेबल नहीं था, मार्केट में बहुत मुश्किल से मिला है। वो भी किसी को बोला है, तो उन्होंने अवेलेबल कराया। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪਿਆ? वो भी 5-6 हज़ार के आसपास आया। 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇੰਡਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जेंट्स भी कहाँ से कितना करेंगे घर में, तो वो सारा हाँ सब कुछ उन्होंने दिक्कत कर दिया है। CNG हर चीज़ महंगी कर दी है, पेट्रोल महंगे, स्कूटी चलाते हैं जैसे उसमें पेट्रोल नहीं मिल रहा, बहुत मुश्किल हो रखी है। लाइनें लगी पड़ी हैं वहाँ गाड़ियों में, बहुत दिक्कत हो रही है। गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? प्राची। ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਚੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁਣ बाहर ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? हाँ जी बहुत ज़्यादा। पहला की रेट सी? पहले 20 था, अब हम हम कल परसों गए थे, तो वो अब 70-80 प्लस हो गया है, जो मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। की खाते? मतलब जैसे हमने चाउमीन ली, पहले वो 20 की हाफ प्लेट थी, अब वो 70 की हाफ प्लेट है, तो फुल प्लेट तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है। तो एक पासे LPG ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਕਟ ਬੇहद
ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत ਕਰਦੇ ਆ। ਮਾਤਾ जी घरे सिलेंडर की एलपीजी? हाँ जी, सिलेंडर की पाइप? हाँ, नहीं सिलेंडर है। प्रॉब्लम है, मतलब अब हम लोग तो थोड़ा लगाने के थोड़ी देर बाद दिन बाद वो करवाते थे बुकिंग, पता नहीं था कि ये दिन आएगा, तो वो भी नहीं बुकिंग है, बिल्कुल सिलेंडर खाली पड़ा है, बुकिंग हो ही नहीं रहा है। और मार्केट में वैसे भी इंडक्शन का रेट भी बढ़ गया है और मिल भी नहीं रहा है ढंग से, तो प्रॉब्लम तो है ही। तो इंडक्शन खरीद लिया आपने? नहीं मिला, मार्केट में मिला भी नहीं, और भीड़ भी बहुत लगी थी, लंबी लाइन, महंगे महंगे मिल रहे थे। अब नॉर्मल कमाने वाले को तो प्रॉब्लम है ही, तो दिक्कत है बहुत ज़्यादा। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ पाइपलाइन है कि सिलेंडर है? वैसे पाइपलाइन है, लेकिन सिलेंडर का भी है थोड़ा, लेकिन पाइपलाइन में भी टेंशन है, कब रोक दे पाइपलाइन या गैस कम कर दे, प्रॉब्लम तो हर दोनों चीज़ में है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ बैकअप प्लान तैयार रखा है? अभी कुछ नहीं है, इंडक्शन लेने गए थे, आउट ऑफ स्टॉक आया हुआ है वो भी। तो महंगे भी बहुत ने? बहुत महंगे, और फिर इंडक्शन लेंगे फिर उसके अलग से उसके बर्तन भी लेने पड़ेंगे, उसके अलग रेट हैवी है, इतने हाई रेंज में ही बता रहे हैं, तो कहाँ से करेंगे। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆ ਸੰਕਟ ਹੈ ਤੇ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ? बहुत महंगा है, बच्चे भी नहीं मानते, बच्चों को बाहर का भी खाना है, बाहर से भी कहाँ से लाए, इतनी महंगे महंगे हाई रेंज, बच्चे नहीं मानते। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ? मैं क्या सब्जी भी बहुत महंगी हो गई है, कितने 20-30 रुपए की सब्जी हो गई सी, हुण सीधा ही रेट डबल ट्रिपल होए पे हैं। कते 100 रुपए की सब्जी बोलिया उन्हें, मैं क्या नहीं महंगी क्यों, कहना मैम सब कुछ महंगा हो गया, आप ये तो छोड़ ही दो। मतलब सब्जी लिती भी कुछ नहीं, एक एक पा सब्जी लिती 2-3 और ओदा रेट दसे उन्हें 100 रुपए। मैं क्या शाबाश। गैस की सप्लाई बहुत कम, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है गैस की सप्लाई में। मेरे पास इंडक्शन है बट वो 1 बर्नर का है, 3 बर्नर की रिप्लेसमेंट 1 बर्नर नहीं हो सकती। उसका मतलब है मुझे तिगना किचन में खड़ा होना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा उसके लिए। और अगर जैसे इलेक्ट्रिसिटी अब जा रही है, क्योंकि गर्मियाँ बढ़ रही हैं, AC सबकी डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है मार्केट में, तो यहाँ मेजर पावर कट्स होने शुरू हो गए। मतलब इंडक्शन भी फेल, पाइपलाइन भी फेल, सिलेंडर भी फेल। अब तो लगता है गुरुद्वारे और मंदिर ही जाना पड़ेगा खाना खाने के लिए। बिल्कुल नहीं मिल रही, हमें बहुत दिक्कत हो रही है। तो बुकिंग करवाने की कोशिश कर रहे हो पिछले कितने दिनों से? कोशिश करा रही है, पर वो कह रहे हैं अभी टाइम लगेगा, 25 दिन बाद बुकिंग होगी। आप तो एजेंसी में गए थे? हाँ जी, एजेंसी में वो कॉल किया था, वो कह रहा है अभी बुकिंग नहीं हो रही। फ़ोन लग रहा है एजेंसी में? फ़ोन लग रहा है पर वो बुकिंग नहीं कर रहे हमारी। वो तो बैकअप आपने कुछ रखा है? नहीं, अभी तो एक लगा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ बैकअप प्लान तैयार किया? अभी तो कुछ नहीं करा, सिलेंडर भी मेरा जैसे ख़त्म हुआ है ना घर का, तो ऐसे लगा कि बुक करा लेंगे, अब वो बुक ही नहीं हो रहा, मैंने डिले कर दिया कुछ दिन, अब वो खाली पड़ा है सिलेंडर। तो चूल्हा जल रहा है? कुछ भी नहीं, वही जो सिलेंडर है उसी में ही थोड़ी सी गैस है, बाकी खाली पड़ा है। तो क्या करोगे? डिलीवर हो नहीं रहा सिलेंडर, बुकिंग हो नहीं रही है? बुकिंग हो नहीं रहा, और बाहर से भी क्या ऑर्डर करें, तो वैसे ही इतना महंगा है, डबल ट्रिपल रेट है हर चीज़ का। तो वो 300 रुपये किलो के हिसाब से दे रहे हैं, ब्लैक में 300 रुपये किलो के हिसाब से, तो हम खाना खाएंगे गैस भरवाएंगे, करेंगे क्या हम? तो उसे कुछ कहना चाहते हैं आप? हमने भी सिलेंडर बुकिंग करवाया था फरवरी में, हमारा सिलेंडर नहीं आया। कितने? फिर हमने अभी कल लिया है 3000 का सिलेंडर ब्लैक में। तो कौन सी तारीख को बुक करवाया? हमने 10 तारीख को बुक करवाया फरवरी में, हमारा सिलेंडर नहीं आया। फिर हमने धक्के खा के मतलब शाम एजेंसी में गए? हाँ जी। तो क्या बोले? फिर उन्होंने बोला अभी तो हो नहीं रहा है, तो फिर हमने ब्लैक से लिया, 3000 का सिलेंडर आया वही। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਬਾਹਰ ਕਮਾਉਣ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸੁਧਾਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਵੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜੈਂਟਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। क्या असर पड़ रहा है आपकी जेब पे? जो चीज़ देखो सब कुछ महंगा ही हो जा रहा है, सब्जी होगी, अनाज हो गया, जो भी चीज़ लो महंगी है। सबको बहाना मिल गया कि जी पीछे गैस नहीं आ रहा या पेट्रोल उसकी प्रॉब्लम है, उसके चक्कर में हर चीज़ महंगी हो जा रही है। नहीं, आपने बोला कि बहाना मिल गया या
सच में दिक्कत है दिक्कत एलपीजी? तो है, दिक्कत है ना। तो आपने सिलेंडर बुक किया है? सिलेंडर अभी तो बुक नहीं किया, मगर लगता है करवाना पड़ेगा। पाइपलाइन है घर पे? पाइपलाइन है, मगर एक आधा सिलेंडर एडवांस में रखना पड़ेगा। तो आपने बैकअप प्लान रखा है घर में? इंडक्शन वगैरह खरीदा? अभी कुछ नहीं, अब मगर अब लगता है खरीदना पड़ेगा। लगता है आपको लगता है कि बैकअप प्लान बहुत ज़रूरी है अभी? जी मैम, अगर ऐसी संकट आएगा तो बैकअप प्लान तो बहुत ज़रूरी है। और मेन मुद्दा तो यही है, इनका सिलेंडर की शॉर्टेज पीछे से ही है। इनका मकसद यही है, अब जो अडानी की जो गैस लाइन है, गैस उसका बिजनेस है, उसको इंक्रीज़ करना। जैसे तैसे आप देख रहे हो, सारा कुछ लेके सब कुछ एक दो परिवारों के लिए ही किया जा रहा है और आम पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है कि सिलेंडर भरपूर है, लेकिन हकीकत में सिलेंडर भरपूर नहीं है। मेन मकसद यही है, जो 100 रुपये अभी बढ़े हैं सिलेंडर पे, 60 रुपये 70 रुपये, अब इसी के थ्रू आगे बढ़ते बढ़ते अडानी की गैस सप्लाई होने आ रही है मार्केट के अंदर। आपके घर में पाइपलाइन है कि सिलेंडर है? पाइपलाइन है, लेकिन आप रोज़ कमाते हो, तो जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, आपकी जेब पे क्या असर पड़ रहा है? जेब पे तो हर तरह से असर पड़ेगा ना। जब आपका फ्रूट महंगा, सब्जियां महंगी, सब बहुत चीज़ें उसी हिसाब से महंगी हो रही हैं। तो आपको लगता है जब महंगाई होती है, आप घर पे आते हो, क्योंकि महिलाओं ने पूरी रसोई संभालनी होती है, तो माहौल भी कहीं ना कहीं ख़राब होता है? वो होता है, वो पहले गुस्से में बैठी होती है, सब्जी ख़त्म है आपको। ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਚਨ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਇਸ ਕਿਚਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਚਨ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਐਲਪੀਜੀ ਸੰਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਕਿ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ चिंता होती है? बिल्कुल होती है चिंता कि नेचुरली बात है, कई बार सिलेंडर महंगा हो रहा है तो ये ना हो पाइपलाइन भी महंगी हो जाए, और वो बंद भी कर सकते हैं क्योंकि उनको भी प्रॉब्लम होगी कि भाई कैसे होगा, और रेट बढ़ सकते हैं इसके, और रेट बढ़ने से हमें थोड़ी सी शॉर्टेज भी हो सकती है इसकी। तो तुसी कोई अपना बैकअप प्लान तैयार रखा है? हमने बैकअप रखा हुआ है, सिलेंडर रखा हुआ है, लेकिन उसकी भी दिक्कत आ रही है ना, क्योंकि वो कहते हैं 25 डेज़ के बाद मिलेगा, और रेट भी बढ़ रहे हैं क्योंकि पहले भी रेट बढ़े हुए थे, अब और बढ़ रहे हैं। तो इंडक्शन वगैरह खरीदा कुछ? हाँ, इंडक्शन खरीदा हमने इमरजेंसी के लिए, क्योंकि हमें चाहिए कि कोई खाना पीना तो होता है ना, घर में चलता है, तो उसके लिए इंडक्शन भी लिया हुआ है। ਤੇ ਕਿਚਨ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ ਕਿਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਂਟਸ ਬਾਹਰ ਕਮਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਲਪੀਜੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਸੋਈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ? सारी चीज़ें, रिफाइंड महंगा हो गया है, दालें बड़ी महंगी हो गई हैं, और सब्जियां तो नेचुरली बहुत ही महंगी है, क्योंकि सब्जी वाले भी कहते हैं, हम मंडी में जाते हैं बहुत महंगी है, तो नेचुरली वो घूम के आते हैं तो वो भी बहुत महंगे, टमाटर प्याज जो भी घरेलू होता है सब महंगे हैं। ਤੇ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ? यस, बिल्कुल लगता है, क्योंकि घर में एक कमाने वाला है, मेरे हस्बैंड रिटायर हैं, मैं खुद रिटायर हूँ, तो बेटा एक अकेला है, तो होता है थोड़ा सी दिक्कत आती है कि इतनी महंगाई में कैसे। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि जो झूठे वादे हैं वो मत दिलाएं लोगों को, क्योंकि काम वाली भी छोटे लेवल के लोग भी तंग हैं सिलेंडर के लिए, क्योंकि उनको भी बड़ा सफ़र करना पड़ रहा है। हम तो चलो थोड़ा रिडक्शन भी ले लेंगे, उनके पास तो कुछ नहीं है ना, गरीब लोग, तो हमें भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए हमें थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਿਚਨ ਦਿਖਾ ਦਈਏ, ਤੇ ਇਸ ਕਿਚਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਲਪੀਜੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ ਐਲਪੀਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸਪਲਾਈ, ਸਾਰੀ ਚੇਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਛੋਟੇ ਫੂਡ ਕਾਰਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਾਰਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ कैसी स्थिति है? बहुत ख़राब है मैम, स्थिति तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी क्या यूज़ कर रहे हैं? अभी हमारे पास ये सिलेंडर है,
और ये भी हमें 1 kg 1 किलो 300 रुपये का पड़ रहा है। 300 रुपये पर केजी। और पहले क्या था? पहले 100 रुपये में भर जाता था। और शुरू से ही छोटे सिलेंडर है कि बड़ा सिलेंडर? नहीं, पहले बड़ा था, अभी 2 दिन से रखा, 3 दिन हो गए। और आने वाले टाइम का क्या लग रहा है, क्या होगा? सब खराब हो गया मैम, खाना भी नहीं बना पा रहे, हमारे पर्सनल घरों के भी ख़त्म है, दुकान की तो चलो अलग बात है, दुकान पे भी ख़त्म है। बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। कल रात से घरों में सिलेंडर नहीं है। जो हमने होली के टाइम पे बुक करे थे, अभी से 12 दिन पहले 15 दिन पहले, वो तक भी हमें नहीं दे रहे हैं। तो आप कोई और काम भी करते हो कि बस यहीं से? ये आपके मम्मी पापा हैं? आंटी, तो घर का गुजारा कैसे चला रहे हैं आप दोनों? सवेरे दाल चावल बनाए थे, वो भी चावल उबाल के ले आई हूँ, दाल बिना तड़के के ले आई हूँ, नमक डाल के वही खाया है, कच्चा टमाटर प्याज साथ ले आई थी, काट के वही खा लिया। अंकल, कितनी कमाई हो रही है? पहले कितनी होती थी, क्योंकि अब खर्चा बढ़ गया है? अरे खर्चा भी नहीं, पूरे सारा तो गैस में चले जा रहा है, जितना पैसा कौड़ी है। तो गैस मिल भी नहीं रही, 300 रुपये किलो भी नहीं मिल रही है, बहुत मुश्किल हो रहा है। तो लगता है लंबा टाइम तक कार्ड चल पाएगी? अब ऐसे रहेगा तो मैम चलेगी लंबा टाइम तक। और बुकिंग का क्या आपने प्रोसेस किया, कितना टाइम हो गया? बुकिंग हो ही नहीं रहा, नहीं हो रहा। नंबर ऑफ जा रहे हैं, सारे नंबर ऑफ जा रहे हैं। कितनी बार कोशिश? मैं रात भर से रात को 1 बजे तक लगी रही हूँ, फिर सुबह से दोपहर से लगी हूँ। अभी भी जो सिलेंडर देते हैं उनको भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे, मैसेज नहीं देख रहे, कुछ नहीं कह रहे। अभी जो हाल है, कुछ बच तो रहा नहीं होगा? कुछ बच नहीं रहा, पहले तो खाने के ही लाले पड़ गए हैं, अभी तो कुछ नहीं। आप देख रहे हो कैसी हालात में है, वो देखो बिना तड़के की दाल के बर्तन रखे हुए मेरे, बिल्कुल प्रोसीजर। ये देखो चावल सिर्फ उबाल के ले आई हूँ मैं, प्याज के साथ रोटी खाई है मैंने, रोटी तो बनी नहीं है, सिर्फ चावल। हाँ जी, मैं आपको डब्बा खोल के भी दिखा देती हूँ, ये खाया हमने आज की दिहाड़ी में। तस्वीर तुसी देखो कि हुण सिलेंडर नहीं है तो लोग सिर्फ उबाल के खाना लेके आ रहे हैं, दाल बिना तड़की हुई, चौल उबले हुए, ते कह रहे ने कि प्याज दे नाल इन्हां ने चौल खाधे ने। ते मेरे आ काट भी तुसी नालों नाल देखदे रहो कि ये छोटी जी काट है, इसे काट दे राही ये अपना जीवन का गुजारा करते हैं। पर ये कह रहे हैं कि जे यही हाल रहा तो 2-3 दिनों के विच ये चाह की टपरी इन्हां दी बंद हो जाएगी। और साथ में कमेटी वाले भी आके बड़ा परेशान करते हैं मैम, कमेटी वाले भी बहुत परेशान करते हैं आके, जाओ उठा के डोलो, उठा के डोलो, मिल जाए उनको तो ले जाओ। साथ में इनके पैर में बड़ा तकलीफ है, ये और कुछ कर नहीं सकते, बैठ के सिर्फ चाय ही बेच सकते हैं। और इसके बाद सोचा है कि क्या किया जाएगा जब ये गैस सिलेंडर ख़त्म हो जाएगा, तब क्या करोगे? मैम कुछ नहीं किया जाएगा, घर ही बैठना पड़ेगा, घर बैठेंगे। तो ये दिक्कत है, ये सच्चाई है, ज़मीनी हकीकत है। सरकार भावें कह रही है कि LPG की दिक्कत नहीं है, सिलेंडर की किल्लत नहीं है, पर जो तुसी रियलिटी चैक देखते हो, ਜਿਹੜੇ लोगों ने रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है, उसे ते अपनी जिंदगी जिउणी है, उन्हां लई सच्ची ये बहुत चुनौतीपूर्ण समा बन चुका है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ देखो इत्थे मोमोज बन रहे हैं, मोमोज की काट लगी हुई है, गलबात करते हैं। क्या दिक्कत आ रही है? सिलेंडर मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहे, स्टॉक है नहीं। ते कितने दिनों का होर सिलेंडर पे है? कितने दिन का सिलेंडर बचा है आपके पास? हमारे तो आज लेके आए थे अभी अभी। तो कहाँ, एजेंसी से? हाँ जी। तो आसानी से मिल रहा है? बहुत मुश्किल से। हाँ? बहुत मुश्किल से मिल रहा है। बहुत मुश्किल से मिल रहा है, तो मतलब कि अभी आपका काम चल जाएगा? आज थोड़ा बहुत चल जाएंगे। अच्छा, सामान महंगा किया? बहुत महंगे हो रहे सामान। आपने भी बढ़ाया रेट? बढ़ा नहीं, आप क्या ऐसे बढ़ाएंगे, अभी देखो बहुत मुश्किल हो रहा है। क्योंकि सिलेंडर पीछे से महंगा है तो आप अपनी कमाई के लिए जाहिर है कि सामान का रेट बढ़ाओगे। अब सोचना पड़ेगा, देखो अब सब कुछ महंगे हो रहे हैं, सब्जियाँ और सिलेंडर महंगे हो जाएंगे, अब कैसे काम चल रहा है हमारे। तो क्या सोचा है, अभी कितने रुपए प्लेट देते हो आप? अभी 100 रुपये प्लेट है। एक प्लेट 100 रुपये? हाँ। और जब बढ़ा दोगे तो? बढ़ाएंगे तो अब देखो, अब सिलेंडर कितने हो जाएंगे, सब्जी वब्जी कितने के महंगे हो जाएंगे, वही रेट से हम भी देखना पड़ते हैं। ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਫੂਡ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਪਏਗਾ। LPG ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਫੂਡ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੂਡ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। आपको सिलेंडर मिल रहा है प्रॉपर? नहीं मिल रहा है।
तो कैसे अभी काम चल रहा है? फिलहाल तो अभी घर का पड़ा था, वो लेकर काम चला रहे। तो बुकिंग कर रहे हैं आप? नहीं हो रही है। कितने दिन से? मिल ही नहीं रहा है, 1 हफ्ता हो गया। तो ब्लैक में सिलेंडर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, ब्लैक में मिल ही नहीं रहा है, किसी तरीके से नहीं मिल तो रहा। अभी जो सिलेंडर चल रहा है वो और कितने दिन चलेगा? 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा। और उसके बाद फिर देखते हैं, क्लोज ही करना पड़ेगा। क्लोज करने का डर है जी। तो अच्छा ये बताइए कि आपने कोई चीज़ महंगी भी कर दी है जब सिलेंडर महंगा? तो वही रेट है। तो आगे आप सोच रहे हैं? देखते हैं, अब सिलेंडर मिलता है फिर देखते हैं। अगर सिलेंडर महंगा हो गया, होगा क्या, हो ही गया तो आप रेट बढ़ा दोगे? जी। तो अभी आपकी बिक्री रोज कितनी होती है? अभी तो नॉर्मली है, गर्मियों के दिन है। ये महंगाई से कोई असर पड़ा है? हाँ, काफ़ी फर्क पड़ा है। लोग ज़्यादा आ रहे हैं कि कम आ रहे हैं? कम ही आ रहे हैं अभी तो। अच्छा, ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਧਰ ਪੂਰੀ ਭੱਠੀ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਟ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਫੂਡ ਵੈਂਡਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ LPG ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ LPG ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ LPG ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੋਈ ਤੱਕ ਇਹ ਦੁਵਿਧਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਚੇਨ ਸਪਲਾਈ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਕਰਮ ਡੋਗਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੁਚੀ ਬਰਨਾਲਾ, GTC ਨਿਊਜ਼।